मैं आप सबको प्रणाम करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। दिशा को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म देने की, जो उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। आज के समय में जब नेता हमारी नहीं सुन रहे, मैनेजर ऑफिस में नहीं सुन रहा, घर में बच्चे नहीं सुन रहे, आप हमें सुन रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए दो लाइन कहना चाहूँगा जो कविता को या पोइट्री को थोड़ा कम आंकते हैं कि होंठ सिल गए जुबां बंध गई, होंठ सिल गए जुबां बंद गई, फिर भी कहते हो हम जिंदा हैं। होंठ सिल गए जुबां बंद गई, फिर भी कहते हो हम जिंदा हैं। ऐ शायरी से ज़्यादा नौकरी को चाहने वालों, ऐ शायरी से ज़्यादा नौकरी को चाहने वालों, अब तो कह दो कि हम शर्मिंदा हैं। तो मैंने फरवरी का महीना है और अगर प्यार की बातें मैं ना करूं तो बेवफा कहलाऊंगा। और जब प्यार की बात होती है तो प्रेयसी, पत्नी, इनकी बातें होती हैं। तो मेरी भी शादी हुई है और एक अच्छी घटना हुई मेरे साथ, पर मैं घटना बोलूँगा इसको कि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग शादीशुदा हैं वो मेरी बात सुनेंगे तो थोड़ा चौंकेंगे। एक्चुअली मुझे मेरी पत्नी से प्यार हो गया। तो जब पत्नी से प्यार हुआ तो क्या क्या बदलाव आए उस पर मैंने कुछ लिखा है, आप भी दोहराइएगा मेरे साथ कि अब बंद हो गई सारी टकरार, अब बंद हो गई सारी टकरार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। अब माँ की गलती लगती है बार बार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। अब उनकी आंखों में डूबने को हूँ तैयार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। अब बड़े अच्छे लगते हैं उसके साजो श्रृंगार, सोना का दाम ज़्यादा है पर फिर भी, कि अब बड़े अच्छे लगते हैं उसके साजो श्रृंगार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। अब उसकी लाल आंखें भी हंसी और अब उसकी लाल आंखें भी हंसी और ताने गुलजार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। अब पुरानी चाहत छूटी और नए में हूँ गिरफ्तार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। अब मायके से ज़्यादा ससुराल वालों को करता हूँ प्यार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। अब नहीं रहा दानों दहेज का इंतज़ार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। अब सासू माँ देवी और ससुर देवता के अवतार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। अब एक्स के साथ भी मनाता हूँ राखी का त्यौहार, अब एक्स के साथ भी मनाता हूँ राखी का त्यौहार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। और अब नहीं रहा साली के घर आने का इंतज़ार, अब नहीं रहा छोटी साली के घर आने का इंतज़ार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। और ये आखिरी की दो लाइन है, जितने भी शादीशुदा मर्द है वो जुड़ पाएंगे इससे, कि अब वही दुर्गा और वही माँ काली का अवतार, क्योंकि बीवी से हो गया है प्यार। तो ये एक दूसरी कविता मैंने 14th अभी गया तो मैंने वाइफ के लिए लिखी थी, उन्हीं को डेडिकेट किया और दिशा ने उसी समय पोस्ट किया कि हम ये पोइट्री इवेंट कर रहे हैं। तो ये कविता मैंने उनके लिए लिखी थी जो आपको सुनाऊंगा। इसमें मैंने कंपेयर किया है अपनी पत्नी को कुछ चीज़ों से, तो समय नहीं गंवाते हैं कि तू जैसे फूलों की महक, तू जैसे फूलों की महक, तू जैसे चिड़िया की चहक, तू जैसे फूलों की महक, तू जैसे चिड़िया की चहक, तू जैसे हीरे की चमक और तू जैसे पायल की छनक। हर किताब में तुझे मैं अपनी कलम लिखता हूँ, हर किताब में तुझे मैं अपनी कलम लिखता हूँ। तुझे पाने का कभी सोचा नहीं, पर तेरी महफिल में रोज़ बिकता हूँ। तुझे पाने का कभी सोचा नहीं, पर तेरी महफिल में रोज़ बिकता हूँ। तू जैसे बिंदी की चमक, तू जैसे चूड़ी की खनक, तू जैसे बिंदी की चमक, तू जैसे चूड़ी की खनक, तू जैसे नदी का किनारा, तू जैसे भगवान का इशारा। हर रोज़ मेरे आईने में तेरी तस्वीर रखता हूँ, हर रोज़ मेरे आईने में तेरी तस्वीर रखता हूँ। तू कितनी मीठी होगी सोच रोज़ बर्फ़ी की मिठाई चखता हूँ। और आगे है कि तू जैसे मीठे का स्वाद, तू जैसे मीठे का स्वाद, तू जैसे बचपन की याद, तू जैसे नानी की कहानी और तू जैसे गंगा का निर्मल पानी। हर पल तेरे साथ सदियों सा जीने की चाह रखता हूँ, हर पल तेरे साथ सदियों सा जीने की चाह रखता हूँ। तू भूल ना जाए मुझे, इसलिए तेरे नंबर पर मिस कॉल दिया करता हूँ। तू भूल ना जाए मुझे, इसलिए तेरे नंबर पर मिस कॉल दिया करता हूँ। और दो लाइन है कि किसी ने अपनी प्रेमिका के लिए लिखी है कि चींटियाँ लग गई नमक के डब्बे पर भी, चींटियाँ लग गई नमक के डब्बे पर भी, मैं ना कहता था तुमसे सब कुछ छुआ मत करो।
तो खैर शायरी को आगे बढ़ाते हैं कि बांधनी की साड़ी बहुत आजकल पॉपुलर है, उसको मैंने ऐड किया है कि तू जैसे बांधनी की साड़ी और तू जैसे फूलों की क्यारी, तू जैसे बनारस का मीठा पान, तू जैसे बनारस का मीठा पान, तू जैसे गांव का कच्चा मकान। हर पल तुझे पाने की दुआ खुदा से करता हूँ, हर पल तुझे पाने की दुआ खुदा से करता हूँ, आज भी अपनी जेब में तेरी पायल लिए घूमता हूँ। और ये आखिरी पैरा है कि तू जैसे ब्रिज की होली, तू जैसे ब्रिज की होली, तू जैसे राधा की डोली, तू जैसे ब्रिज की होली, तू जैसे राधा की डोली, तू जैसे सूफ़ी का मज़ार, तू जैसे सूफ़ी का मज़ार और तू जैसे मंदिर का द्वार। देर सवेर होने पे भी रोज़ तुझ पे कविता लिखता हूँ। और ये लाइंस हर लड़के मैं चाहूँगा कि वो अपनी पत्नी के साथ ये चीज़ करें कि तू जैसे ब्रिज की होली, तू जैसे राधा की डोली, तू जैसे सूफ़ी का मज़ार, तू जैसे मंदिर का द्वार। देर सवेर होने पे भी हर रोज़ तुझ पे कविता लिखता हूँ। हर इतवार खाना मैं बनाऊँगा, हर इतवार खाना मैं बनाऊँगा। किचन में एंट्री नहीं रहेगी आपकी कि हर इतवार खाना मैं बनाऊँगा, सोच माँ से रोटी बनाना सीखता हूँ। एक आखिरी शायरी है और प्यार की कविता है। थोड़ा समय का अभाव है, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट की कविता है कि खैर इस कविता के लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा प्यार से गम में खींचना चाहूँगा कि मैंने एक तस्वीर खींची थी उसकी, मैंने एक तस्वीर खींची थी उसकी, अब वो तस्वीर मुझे खींचती है। इस पे मैंने लिखा था कि जहाँ भी तेरा जिक्र है नाम मेरा आएगा, रूठ कर भी ये ज़माना अपना गीत गाएगा। जहाँ भी तेरा जिक्र है नाम मेरा आएगा, रूठ कर भी ये ज़माना अपना गीत गाएगा। प्यार के जन्म से भी पहले अब तेरा जिक्र था, मर के भी मुझे सनम एक तेरा ही फिक्र था। सबके जैसे तू भी मुझको आज भूल जाएगा, चिड़िया का वो घोंसला फिर से टूट जाएगा। चांदनी बुला रही अब तो चांद आएगा, कुछ कदम तू चल तो ले मेरा गांव आएगा। राम बिन माँ जानकी को चैन कैसे आएगा, राम बिन माँ जानकी को चैन कैसे आएगा, सोने का हिरन भी उनके मन को नहीं भाएगा। और है कि दोस्ती है दिल को, अब प्यार तो नहीं हो पाया, तो 4 लाइनें वो बोल रहा है कि प्यार तो नहीं सफल हो पाया कि दोस्ती है दिल को करनी प्यार ना कर पाएगा, घोंसला जुदा हुआ तो पिंजड़े में रह जाएगा। आँखों को अब आंसुओं से धोया नहीं जाएगा, गांव का वो रास्ता नए शहर को जाएगा। और आखिरी की 2 लाइनें फिर मैं अपनी जगह लूँगा कि भूल कर भी वो चेहरा नज़र में ना आएगा, भूल कर भी वो चेहरा नज़र में ना आएगा, भेजी सारी तेरी चिट्ठियाँ डाकिया ले जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे भाई।